मम्मा क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। हया के बारे में सोच रही थी तो डर लगने लगा उसे। मुझे तो खुद यकीन नहीं होता कि वो इस हद तक गिर सकती है। हया किसी भी हद तक गिर सकती है और इस बात का सबूत उसने दे दिया है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इस सब के पीछे वजह क्या हो सकती है। बेटा, मैं तुम्हें ये सब कुछ इसलिए नहीं बता रही कि तुम हया से डरो। बल्कि इसलिए बता रही हूँ कि तुम उसकी तरफ से बाखबर रहो, कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और ज्यादा परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हया को खुद भी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे करीब ना आए। अस्सलाम वालेकुम। बाबा आ गए। कैसे हो चैम? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। तुम क्यों इतनी परेशान लग रही हो? नहीं बाबा ठीक हूँ। सब ठीक है? अच्छा जाओ जरा बाबा के लिए चाय लेके आओ। जी। तुम्हारा टाइम खत्म, मेरा मैच चल रहा है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, वो हम लोग हया के मुतालिक बात कर रहे हैं। क्या जरूरत है? आफाक, बस वो बस हया के बारे में जो भी होना है उसका फैसला अम्मी जान करेंगी और हम सबसे बेहतर ही करेंगे। इसलिए आप दोनों को कोई जरूरत नहीं है सोचने की हया के बारे में। आफाक, मैं तो बस तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि अरसलान की तरफ से तुम्हें कोई इत्तला आई है या नहीं? कब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई इत्तला दी उन्होंने? अभी तक उसकी तरफ से कोई खबर नहीं आई है। कमाल है, जिस बात के बारे में तुम्हें खबर होनी चाहिए उसके बारे में कुछ नहीं पता, बाकी सब पता है तुम्हें। हारून से मालूम करो क्या चाहते हैं वो लोग, कब आएंगे। मैं चाहता हूं ये मामला जल्द अज जल्द हल हो जाए। तुम तो हया को जानती हो, ऐसा ना हो किसी झूठ को साबित कर दे कि वही सच है। आफाक, मैं इतनी भी बेखबर नहीं। कुछ ही दिनों में आने वाले हैं वो लोग। अच्छी बात है। हया के बारे में जो भी होना है उसका फैसला अम्मी जान करेंगी और हम सबसे बेहतर ही करेंगे। इसलिए आप दोनों को कोई जरूरत नहीं है सोचने की हया के बारे में। काम तो आपने बहुत कर लिया है, अब सोच रही हूँ कि आपके काम मुझे ले लेने चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन काम है क्या ये तो बताओ। मेरा मानना है भाभी कि इस घर के बच्चों को अब हमें अपना दोस्त बना लेना चाहिए। हाँ जरूर बनना चाहिए, क्यों नहीं। अब इस घर में राहिल है और सोनिया, दो ही तो बच्चे हैं। और सोनिया उम्र के उस हिस्से में है जहां उससे हर कदम पे गाइडेंस की ज़रूरत है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सोनिया की दोस्त बनके उसे हर कदम पे गाइड करती हूँ। लेकिन आप तो माँ है ना, बच्चा कहीं ना कहीं माँ से हेजिटेट हो ही जाता है। क्या सोनिया की जिम्मेदारी मैं ले लूं? मेरे रास्ते से हट जाओ, हया से टकराने की गलती मत करें। तुमने जो करना है कर लो, मैं और आफाक ये फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। अरे भाभी, नहीं करें जिद। इस जिद में आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगी। मुझे धमकी दे रही? ठीक है, जो करना है कर लो। अगर आप मेरे रास्ते से नहीं हटी ना, तो मैं सोनिया का वीडियो अम्मी जान को दिखा दूंगी।
ये जो कुछ हो रहा है आदम भाई, मेरी सोच से बहुत ज्यादा है। मेरा दिमाग इस सूरत हाल का साथ नहीं दे पा रहा। अजीब अजीब कश्मकश का शिकार हूं मैं। साइमा और रिफत एक अरसे से साथ हैं, मगर उनमें कभी तल्ख कलामी तक नहीं हुई। और अब वो वक्त आ गया है कि वो एक दूसरे की दुश्मन हो गए हैं। साइमा और जरार एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। हया ने एक अलग बिजनेस की डिमांड कर दी है। ये सब कुछ भाभी बेगम हया के इस घर में दाखिल होने के बाद हुआ है। इस तरह की सारे बातों के ताने बाने जाकर हया से मिलते हैं। मुझे अंदाजा लगाने में गलती हो गई। हया ने कब्जे वाली जमीन छुड़वाकर मेरे दिल में बहुत जगह बना ली थी। और मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे और इस घर के साथ मुखलिस है। भाभी बेगम, ऐसा होता है। किसी को धोखा देने के लिए पहले दोस्ती और एतमाद हासिल किया जाता है। अजनबी धोखा नहीं दे सकता, उसको करीब आने का मौका जो नहीं दिया जाता। अब आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। मैं इस जिम्मेदारी को जरूर पूरा करूंगी और मैं हक का साथ जरूर दूंगी। हाँ, मुझे ये भी मालूम है कि मैं जो भी फैसला करूंगी बहुत दुखी होंगी। जिस तरह आसिया के इस घर से चले जाने के बाद हुई और अब अरसलान के इस घर में आने से डर रही हूं। भाभी बेगम, आप डर रही हैं? आपको किस बात का डर है? अरसलान ने अगर कबूल कर लिया तो इरम को इस घर से जाना होगा। और ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। इरम मेरी बहू है भाभी बेगम, और अगर ऐसा हुआ तो इसी बात का तो डर है। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ऐसा हो गया और इरम इस घर से चली गई तो हारून भी जाएगा और आप भी। तो फिर आप हया का क्या करेंगे? जो घर आफाक ने खाली किया है वो वहां जाएगी। भाभी बेगम, ये एक बहुत ही खौफनाक मंजर होगा। और अगर मुमकिन हो तो इस खौफनाक मंजर से बचने के लिए आप हया को माफ कर दें। फिर तो मुझे इरम को भी माफ करना होगा। और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं खुद से ही पूछूंगी कौन हूं मैं,
क्या है मेरे फैसले। मतलब ये कि मुबारक मस्तूर मुझे सजा देकर रहेंगी और जिस घर में आफाक भाई के खानदान को धकेला गया था मुझे भी वहीं भेजा जाएगा। अगर ये हो गया तो ये तो बहुत बुरा होगा। मुबारक मस्तूर पता नहीं क्या करने वाली है। अब तो यही है कि अरसलान आएगा और सबके सामने सबको बताएगा। फिर ना इरम और हारून यहां रहेंगे और ना मुझे इस घर से कोई निकाल पाएगा और मैं इस घर की रानी बन के रहूंगी और आपका बेटा मेरे साथ रहेगा।